नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम इस वीडियो के अंदर जानकारी करेंगे कि ज़मीन पर सिर्फ कब्जा है और कोई कागज़ नहीं है, या फिर कब्जे वाली भूमि के ऊपर, यानी ज़मीन का कब्जा है लेकिन उसके कागज़ कैसे बनेंगे, इसी पर मैं विशेष तौर से चर्चा करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। बहुत से लोगों की कॉल आती है कि अकरम भाई, ऐसी वीडियो को आप क्यों ना बोर्ड के ऊपर समझा दी जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि जितना बताने में मज़ा आता है इतना समझाने में बोर्ड के ऊपर नहीं आता है। जिन लोगों को बताने के बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो वह बोर्ड पर भी नहीं समझेंगे, मेरा ये मानना है। और फिर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन यार प्लीज़ परेशान मत करें। छोटे से सवाल के लिए आप मेरी वीडियो के नीचे लिख दें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। अगर आपका इससे संबंधित कोई गंभीर मामला है तो बाकी मेरे और नियम हैं, नियम के आधार पर ही आप मुझे कॉल करिएगा। तो चलिए विस्तार से वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी विस्तार से पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब, हमारा गांव के अंदर हमारा जो मकान है वह आबादी के अंदर है, लेकिन क्या उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा या नहीं, इसके बारे में भी खुलकर यार आज इस वीडियो के अंदर बात कर ही ले। साथियों, क्या होता है कि आपके पास कोई मकान है और वह मकान गांव की आबादी के अंदर है, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके मकान के ऊपर कभी भी बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी सरकारी कानून तब तक यह नुकसान नहीं पहुंचाता है जब तक व्यक्ति खुद अपने आप गलती ना कर ले। अगर किसी व्यक्ति का मकान गांव के अंदर है और वह आबादी के अंदर आ रहा है तो वह बिल्कुल भी ना डरे। बस इस बात से डरे कि वह किसी प्रकार की सार्वजनिक उपयोग की भूमि के ऊपर कब्जा तो नहीं कर रहा है। अगर आपका मकान आबादी के बीच में है और आपको लगता है कि यहाँ पर भी बुलडोजर आने का खतरा है, तो श्रीमान जी आपको बताऊं, आबादी के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का कोई कानून नहीं चलता है, क्योंकि आबादी अपने गांव के अंदर आप जाकर किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे, जिन लोगों का मकान आपके गांव की आबादी के अंदर है, उनसे आप पूछेंगे कि आपके पास इसका कोई कागज है, तो वहां पर जवाब आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आबादी के अंदर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास कागज नहीं होते हैं, ना बैनामा होता है, ना रजिस्ट्री होती है, क्योंकि उनके बाप दादा पुश्तैनी उसी गांव में बसे आ रहे हैं और वो उससे भूमि ले रहा है और वो उससे भूमि ले रहा है। इसीलिए उस भूमि का कोई भी रिकॉर्ड ना तो आपकी तहसील के पास होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि आबादी के अंदर का रिकॉर्ड नहीं है। अब सर्वे चल रहा है, हो सकता है कि इस बार सरकार इस काम को पूरा कर ले कि हर एक व्यक्ति का पता चल जाएगा कि वास्तव में यह इसकी पुश्तैनी भूमि थी, क्योंकि नए सिरे से यह सर्वे चल रहा है और सर्वे के आधार पर ही पता लगाया जा सकता है कि ये भूमि उसकी। लेकिन फिलहाल इस प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड तहसील या फिर पटवारी के पास तक भी नहीं है कि वो आबादी के अंदर जाकर इस बात को दिखा सके कि वास्तव में ये जमीन फला व्यक्ति की थी। आबादी की मकान के ऊपर तब कार्रवाई होती है अगर आपने अपने मकान का चबूतरा सड़क के ऊपर ले लिया हो, यानी कि सड़क को आपने दबा लिया हो, और जो सड़क की भूमि होती है यानी रास्ते की जो भूमि होती है वह सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। इसी कारण अगर आपने आबादी के अंदर मकान बना रखा है और उसके सामने का चबूतरा आपने यानी अपने मकान की दीवार खिसकाकर किसी रास्ते के ऊपर ले आए, तो फिर आपके मकान के ऊपर बुलडोजर चलने की यानी कि पूरे चांस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में आबादी के अंदर हैं और आपने किसी भी प्रकार की उसके ऊपर
अतिक्रमण सड़क के ऊपर नहीं कर रखा है तो आपके मकान के ऊपर किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई आखिर होती है किस भूमि के ऊपर? आपको बता दूं कि गांव के अंदर यानी खाद के गड्ढे, सार्वजनिक उपयोग की भूमि, कब्रिस्तान, मरघट या फिर इस प्रकार की जो भूमि खलियान की भूमि है या फिर नवीन प्रति की भूमि है या फिर इस प्रकार से धर्मदाह के लिए भी छोड़ी हुई सरकारी भूमि है, अगर ऐसी भूमि के ऊपर आप कब्जा करके वास्तव में मकान बना लेते हैं तो फिर आपकी खैर नहीं है। यानी कि अगर आपने वास्तव में किसी सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ मैं आपको सबसे जरूरी पॉइंट आखिर में बताता हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर और उस भूमि पर कब्जा कर लिया है, यानी कि वह चाहे किसी काश्तकार की भूमि ही क्यों ना हो और उस भूमि के अंदर कब्जा कर उसने मकान बना लिया है, तो धारा 123 ऐसी एक धारा है जिसके आधार पर आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक भी मिल सकता है और उस भूमि से आपका मकान नहीं हटाया जाएगा। चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि कुछ धारा 123 कुछ आवास स्थलों का उनके वर्तमान स्वामियों के साथ निपटारा किया जाना। यानी कि सरकार थक जाती है, लोग अतिक्रमण करते हुए नहीं थकते हैं। सरकार कहती है, यानी नियम कहता है, सरकार नहीं नियम कहता है, धारा 123 यानी कुछ आवास स्थलों का उनके वर्तमान स्वामियों के साथ निपटारा करना। यानी कि उस लगता है कि ये व्यक्ति तो केवल अतिक्रमण के ऊपर ही बैठे हैं, लेकिन इनका किसी प्रकार से निपटारा किया जाए। पूरे कानून को मैं आपको बता रहा हूं। यानी धारा 1 और धारा 9 के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां धारा 122 गैद और उपधारा 3 में और भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग यानी कि किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित नहीं है, अगर ऐसी भूमि कि वो भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग के लिए चिन्हित नहीं है और किसी व्यक्ति के द्वारा उस भूमि पर मकान बना लिया है तो अस्तित्व में रहा हो, यानी कि वो मकान बना हुआ रहा हो, जब उसकी जांच हो तब भी वह मकान बन रहा है या बना हुआ है, तो उस ऐसे आवास स्थल यानी यथावस्थित शर्तों के निबंधों के अधीन उसके स्वामी के पास ही बना रहेगा। यानी कि आपने अतिक्रमण कर लिया है, कानून यह कहता है कि वो भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपने पता चला कि तालाब की भूमि दबा रखी है या फिर आपने खाद के गड्ढे दबा रखे हैं या फिर आपने कब्रिस्तान, मरघट या फिर नवीन प्रति या फिर ये किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि ऐसी दबा रखी है और आपको लगता है कि ये भूमि ऐसी है जो सरकारी है, 3 भूमियों को छोड़कर तालाब की भूमि, मरघट की भूमि और खाद के गड्ढे और आपके खलियान और आपका जो है कब्रिस्तान और शमशान, बाकी भूमि के ऊपर अगर आपने मकान बना लिया है तो वहां से आपको हटाया नहीं जाएगा। और जहां धारा 122 गै की उपधारा 3 में उल्लेखित किसी भी ऐसी भूमि पर घर बना लिया है जो एक खातेदार की है, यानी कि सरकारी ही नहीं मेरे भाई, अगर वह भूमि किसी खातेदार की भी है तो एक सरकारी पट्टाधारी को छोड़कर, यानी कि आप किसी सरकारी पट्टेधारी की भूमि को नहीं कब्जा सकते और उस पर मकान भी नहीं बना सकते, उसे छोड़कर, यानी मैंने बताया सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर और जिस व्यक्ति को सरकारी पट्टा मिला हुआ है उसे छोड़कर, और ऐसे घर 3 जून 1995 से अस्तित्व में हो, इस अधिनियम में कोई अन्य व्यवस्था होने के बावजूद ऐसे घर का स्थल उसके स्वामी द्वारा ऐसे खातेदार यथास्थिति शर्तों और निबंधों के अधीन यानी धारित समझा जाएगा। वो व्यक्ति यानी उस भूमि का मालिक हो जाएगा और
वह मकान 3 जून 1995 से पहले बना हुआ हो या आज भी वह बना हुआ है। इस प्रकार की भूमि के ऊपर अगर किसी व्यक्ति ने मकान बना रखा है तो उससे का यही मतलब होता है, यानी धारा 123 कुछ आवास स्थलों को उनके स्वामियों के साथ निपटारा किया जाना। यानी निपटारे में यही बात आती है कि भैया तूने मकान बना लिया, तू रह, हमारा पीछा छोड़, यानी कि उसकी कुल मिलाकर जान बच ही जाती है। अगर इसमें बात करें जो धारा 2 के प्रयोजन के लिए ऐसा घर, यानी कि जैसा मैंने बताया कि 3 जून 1995 को अस्तित्व में रहा, जो किसी ऐसी भूमि पर बना है जो एक खातेदार की ही क्यों ना हो, यानी उस संबंध में जब तक प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया जाता वह माना जाएगा कि उसके अध्यासी यानी जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, अध्यासन ने बनाया है, और जहां उसके अध्यासीजन एक ही परिवार के सदस्य हैं, ऐसे परिवार के मुखिया के ने उसे बनाया है, तो इस प्रकार के मकान के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, यानी सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर। चलिए, अगर आपका कोई सवाल है तो बोर्ड तो मैं रखने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि बोर्ड के ऊपर लिखने के बाद लोगों को समझ नहीं आता। मेरा चैनल अधिकतर ऐसे लोग देखते हैं जिन विचारों को बताने के बाद भी 10 बार बताना पड़ता है, तब उनकी समझ में जाकर आता है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ यूट्यूबरों के द्वारा बोर्ड पर समझाया जा रहा है, लेकिन मैं उसे सही नहीं मानता। जब तक लोगों को फोन पर बात करके उसे सही तरीके से ना समझा दिया जाए तो तब तक उसकी समझ में नहीं आएगा, और आगे लोगों की मर्जी है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मुझ तक संपर्क करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सर जो बेल आइकन है उसे बिल्कुल ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने वीडियो बनाई है। आपका कोई टॉपिक हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, भेजने के बाद मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, जल्दी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।